व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लाइफस्टाइल की एक एक्सटेंशन वीडियो लेके आए हैं विच इज़ ऑन डाइट। सो फूड इज़ बेसिकली द मेडिसिन दैट वी टेक एवरी डे एंड कुछ कोट्स हैं जैसे कि इफ़ योर डाइट इज़ राइट देन मेडिसिन आर नॉट नीडेड, इफ़ योर डाइट इज़ रॉन्ग देन मेडिसिन आर ऑफ नो यूज़। सो इन कोड्स से कुछ देखते हुए अब हम चलते हैं डाइट की एक्सटेंशन वीडियो पे। सो डाइट में बेसिकली हमने देखा क्या है, कैलोरीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब हम डॉक्टर साहब से पूछने लगे हैं कि कैलोरीज क्या हैं और इनके बारे में डिटेल्स। सर कैलोरीज क्या होती हैं, आप कुछ डिफाइन करें। हेलो टू द व्यूअर्स। जब भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी की जो मापने का यूनिट है उसको हम कैलोरीज बोलते हैं। चाहे हम कोई भी खाना खाएं, चाहे वो फैट्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों या और कोई भी खाना हो, अल्टीमेटली वो जाके हमें एनर्जी देता है। उस एनर्जी को हम कैलोरीज कहते हैं। तो जो कैलोरीज हैं वो खाने से बनती हैं और वो कितनी खानी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो पेशेंट, जो भी बंदा ज़्यादा खा रहा है वो मोटा हो जाता है, ओबीस हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर हम उनको कम खाते हैं तो अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जो कैलोरिक बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मेल को 1600 से 1800 कैलोरीज जो है वो खानी होती हैं जो नॉर्मल वर्क करते हैं। जो हैवी मैनुअल लेबर करते हैं या ज़्यादा काम करते हैं उनको 2000 से 2100, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको ज़्यादा कैलोरीज लेनी चाहिए। इसी तरह से जो जिनका वेट कम है उनको थोड़ी और तरह की कैलोरीज लेनी चाहिए। तो कैलोरीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच डिसाइड हाउ विल द फूड एक्ट ऑन यू। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैलोरीज कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट को डिसाइड करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। सो जो वेट लॉस पे हैं लोग, आई मस्ट से कि कैलोरीज की बर्निंग ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन द कैलोरीज इनटेक। सो सर, आपने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो आप तफसील के साथ बयान करेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनके होने से क्या क्या होता है। जी, जैसे कि हमने बात की कैलोरीज के बारे में, मैं एक बात ऐड कर दूं कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपको 1600 से 1800 कैलोरीज अगर आप खाएंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। उसके लिए आपको 500 कैलोरीज का ऑलमोस्ट डेली डेफिसिट क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपको 500 कैलोरीज का डेली डेफिसिट क्रिएट करना पड़ता है। मतलब हमारी जो यूज़ करने की है वो 500 ज़्यादा होनी चाहिए और जो खा रहे हैं वो 500 कम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं डाइट के, उनमें जैसे प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं। ठीक है सर, प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स कितना होना चाहिए, कितना मेजर होना चाहिए, कितनी मिकदार में प्रोटीन्स होना चाहिए हमारे। जो प्रोटीन है वो ऐसा कहा गया है मोटे मोटे तौर पर कि 1 से 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट फॉर एन आइडियल बॉडी वेट। अगर आप एक्सेस वेट है तो उसको काउंट नहीं करना। अगर आपका आइडियल बॉडी वेट 70 है तो आपको ऑलमोस्ट 60 to 70 ग्राम्स प्रोटीन डेली जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम कम प्रोटीन खाते हैं तो हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है, हमारे मसल्स जो हैं वो वेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो है कम हो जाती है। तो प्रोटीन जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड और वो हमारे मसल्स को बनाते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो प्रोटीन्स का हमें मोटा मोटा ये याद रखना चाहिए, 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द आइडियल बॉडी वेट। So basically proteins building blocks है for muscles and ideally requirement is 1 grams per body weight. Friends, ये हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। और सर प्रोटीन्स की क्वालिटी की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, about the quality of proteins? जी, जो प्रोटीन्स हैं आगे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। तो कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, तो उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन उनको कहते हैं जिनमें वो सारे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं वो हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो एनिमल सोर्स के प्रोटीन्स हैं उनमें सारे अमाइनो एसिड्स वो वाले हैं जो हमें चाहिए।
तो इसलिए एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो बेटर हैं एज कम्पेयर टू वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। So basically non-vegetarian diet is highly protein rich, right? यस, सिमिलरली डेयरी जैसे दूध है वो भी एनिमल सोर्स से है, तो उसमें भी जो प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी का है। इस एज कम्पेयर टू जैसे हम गेहूँ खाते हैं, आटा खाते हैं या हम दाल खाते हैं, उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स कम होते हैं, इसकी वजह से उनको जो लोअर कैटेगरी में रखा गया है, दे आर नॉट दैट हाई क्वालिटी प्रोटीन्स। So friends, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे प्रोटीन्स कौन कौन से हाई क्वालिटी प्रोटीन्स है, हाई प्रोटीन रिच फूड्स कौन से हैं, लो प्रोटीन फूड्स कौन से हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। सर कार्बोहाइड्रेट्स कितने ज़रूरी है और इनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इनके कम इंटेक से क्या क्या हो सकता है? जी, कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली एनर्जी। बेसिकली जैसे हमने चलना है, अभी काम करना है, तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स एकदम से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इमीडिएट एक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा अगर हमारी डाइट में हैं तो ओबेसिटी होने का चांस बढ़ जाता है। अभी जितनी भी स्टडीज़ आई हैं वो ये कहती हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस होने से उसमें डाइट में आपके ओबेसिटी, डायबिटीज़ और ये जो हाइपरटेंशन, कैंसर, जो भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनका चांस बढ़ जाता है। तो ऐसा अब कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको कम करना चाहिए डाइट में और प्रोटीन्स को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खा रहे हैं और एकदम से कम करते हैं तो शुरू में हमें बड़ा लो फील होता है, हम लोगों को लगता है जैसे एनर्जी कम हो गई है, हमारा उठने का मन नहीं करता। तो ये इनिशियल सिम्टम्स हमें आते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हैं। सर जो हाई ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक इंडाइसेस हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही जनरेट? जी, जो हाई ग्लाइसीमिक वो हैं जिनमें से एकदम से हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, उनको हम हाई ग्लाइसीमिक डाइट बोलते हैं। हाई ग्लाइसीमिक डाइट से एकदम से एनर्जी मिलती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में हार्मफुल है क्योंकि उसको खाने से शुगर एकदम से बढ़ती है, एकदम से कम होती है और हमें भूख जल्दी लग जाती है। सैटिस्फैक्टी जो है, जो संतोष है, जैसे खाना खाने से हमें सैटिस्फैक्टी हो जाती है, हम फुल हो जाते हैं कि अब मैंने और नहीं खाना। हाई ग्लाइसेमिक डाइट से जो है सैटिस्फैक्टी कम होती है और भूख जल्दी लग जाती है। जैसे हमने देखा वाइट राइस है, जैसे हम खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए पेट फुल रहता है और भूख जल्दी लग जाती है। ऐसे ही अगर हम ब्राउन राइस खाएं तो उनका क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है तो आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है और आप बार बार नहीं खाते। तो जो हाई ग्लाइसेमिक वाले फूड्स हैं उनसे हमें बार बार भूख लगती है, जो लो ग्लाइसेमिक वाले हैं उनसे हमें भूख कम लगती है, सैटिस्फैक्टी बेटर होती है। सो डायबिटीज़ वाले व्यूअर्स अपना ख्याल रखें, हाई ग्लाइसेमिक इंडाइसेस वाले कार्ब्स इंटेक नहीं करें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले करें, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दूंगी। एंड अब सर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैट्स। जी, बहुत सारे लोग जो फैट्स हैं वो उसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। कई लोग तो कहते हैं शायद फैट से ही खाली ओबेसिटी होती है, लेकिन अब देखा गया है कि खाली फैट्स जो हैं वो ओबेसिटी नहीं करते, रादर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा ओबेसिटी करते हैं। तो फैट्स जो हैं हमारी डाइट का 15 to 25-30% जो हैं वो फैट्स से मिलना चाहिए, क्योंकि फैट्स हमारे लिए कई चीज़ों में बहुत ज़रूरी हैं। इसमें जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ऐसे ही एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं। अगर हम वो नहीं लेते तो हमारी जो स्किन है वो ख़राब हो सकती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए फैट्स जो है वो 15 to 25% ऑफ द डाइट होने चाहिए। इसमें भी आगे हम आगे जाएं तो फैट्स भी आगे कई तरह के हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो हमारी डाइट में कम होने चाहिए, रादर हमारी डाइट में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसको हम मूफा बोलते हैं, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। और जो ट्रांस फैट्स हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो ट्रांस फैट्स हैं दे हैव बीन फाउंड टू बी द मोस्ट हार्मफुल, तो सबसे कम जो है ट्रांस फैट्स हमें अवॉइड करने चाहिए। बेसिकली बेस्ट फैट्स में क्या आता है, लाइक ऑलिव ऑयल? जैसे ऑलिव ऑयल है या आपका राइस ब्रान ऑयल है, इनमें जिन भी फैट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं। वो हमारी जो HDL की मात्रा है ब्लड में उसको बढ़ाते हैं और उससे हमारे जो आर्टरीज में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जैसे हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, ब्रेन अटैक होता है, वो चीज़ें जो है वो कम हो जाती है जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा लेते हैं। Basically, omega-3 fatty acids are important to lower down the cholesterol levels. जी,
ओके, तो हमें फैट्स ट्रांस फैट्स बिल्कुल भी नहीं लेने, ट्रांस फैट्स जैसे कि चिप्स वगैरह में होते हैं। जी। ठीक है। एंड नेक्स्ट कमिंग ऑन टू फाइबर्स। फाइबर्स से सुना है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट टू आवर बॉडी? जी, फाइबर हालांकि देखो कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, बट दे आर इम्पॉर्टेंट इन टू वेज। एक तो वो फिलिंग होते हैं, जब हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो पेट जल्दी भर जाता है, तो आप दूसरी एनर्जी कम लेते हो। और दूसरा क्या है कि जो फाइबर डाइट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टूल्स। तो क्या होता है, आपको कब्ज ही नहीं होती, आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है अगर आप हाई फाइबर डाइट लो। ऐसा देखा गया है कि जो हाई फाइबर डाइट है जो वो लेते हैं उनको लोअर कोलन का जो कैंसर है वो नहीं होता एज कम्पेयर टू दोज जो कि लो फाइबर डाइट खाते हैं। तो फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अवर गट हेल्थ एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग वेट ऑल्सो, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपकी जो सेटाइटी है, पेट भर जाता है जल्दी, तो आप फालतू नहीं खाते। सो हाई फाइबर डाइट इंटेक करना चाहिए। हाई फाइबर लो फाइबर डाइट में बहुत फर्क है। जैसे कि हाई फाइबर में आता है हमारा व्हीट आ गई, ये सब वाइट Whole ब्रेड्स आ grains गए, हैं, वाइट whole राइस आ grains गए, हैं। एंड लो फाइबर्स में आ जाते हैं जैसे ब्राउन राइस आ गए, क्विनोआ आ जाता है। नहीं मतलब लो फाइबर में ब्राउन राइस आएंगे, ब्राउन राइस, लो फाइबर में वाइट राइस आएंगे, ओके फाइन। लो फाइबर हाई में फाइबर में हमारा सैलेड्स आ गया और ब्राउन राइस आएंगे। सैलेड्स आ गया, फ्रूट्स आ गया। जी तो ये गट हेल्दी रखने के लिए जी। भी इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे डिस्कस करते हैं। जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाता है? जी, सारे विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कि मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हमारी, अगर हम नॉर्मल बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उसमें आ जाती हैं। जैसे कि विटामिन बी है वो हमारे बहुत सारे फ्रूट्स में होता है। विटामिन सी जो है, जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज है, आंवला है, उन सब में जो है विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है। इसी तरह विटामिन डी तो हमें धूप से मिल जाता है, अगर हम सर्दियों में धूप में बैठते हैं और अर्ली मॉर्निंग में खास करके, तो हमें विटामिन डी की काफ़ी मात्रा उससे मिल जाती है। लेकिन कई बार हमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। कोई बीमारी के कारण हो सकता है, या डाइट प्रॉपर ना हो तो उसके कारण हो सकता है, या ओल्ड एज में हो सकता है जब हम खाना ठीक से नहीं खा रहे, या हमारा पेट खराब है, हम खाना नहीं खा पा रहे। तो यहाँ जो लोग बहुत देर तक डाइटिंग करते हैं उनके भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इन सब केसेस में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज सप्लीमेंट्स, एज एडिशन टू द फूड हमें देने पड़ते हैं और देने चाहिए। ओके, सो हमें सप्लीमेंटल तौर पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए नीडफुल हैं। सो व्यूअर्स, हमें पता चला कि डाइट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्टली प्राइमरी इंपॉर्टेंस हमें कैलोरीफिक वैल्यूज़ का कंसर्न होना चाहिए कि कितना हमें इंटेक लेना है, कितना नहीं, और हमारा न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि हमें सिर्फ एक तरह की डाइट नहीं लेनी। मतलब सिर्फ अगर हम कहें कि कार्ब्स लेने हैं तो हमारी बॉडी में डेफिसिट रह जाएगा किसी ना किसी न्यूट्रिशन का, तो हमारी ओबेसिटी होने लग जाती है और काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम इनवाइट करते हैं अपने लिए। सो डाइट के लिए हमें बेसिकली ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट का मिक्सचर चाहिए। तो वो कैसे चाहिए, क्या चाहिए, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। सो स्टे ट्यून एंड हम एज यूजुअल हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा और नीचे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो नंबर है 7888387086, इस पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं एंड डाइट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू।